कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सक्सेस सीरीज का पार्ट नंबर 2 वीडियो। तो चलिए इसमें जो है टोटल 100 प्लस प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। और आपको आगामी जितने भी परीक्षा है जिनमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं। तो पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिए थे। तो 1986 में। अगला है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर किस चीज़ का बनाया जाता है? नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का। पिंड का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? यह 4 गुनी हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आधारित है किसके नियम पर? तो लेंज के नियम पर। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। और यही आदर्श वोल्ट मीटर पूछे तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। लॉगरिथम तालिका का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। रडार का आविष्कार किसने किया? वाटसन वाट ने। सौरमंडल का आविष्कार किसने किया? कोपरनिकस ने। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो इलिसा ओटिस ने। परमाणु का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने। क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डेबर ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन का आविष्कार, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है इसका आविष्कार प्रिस्टले ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेली ने किया था। पॉजिट्रॉन का आविष्कार एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? शेकले ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। जल किस अवस्था में रहता है? जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहता है। जल वाष्प बन के उड़ता है तो वो किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में। जब पानी जल रहता है तो वह द्रव अवस्था में रहता है। और जल का जब बर्फ जमा के बनता है तो वह किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है तीनों अवस्था में। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण है। आयोडीन तथा कपूर जो है यह ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण है। और ऊर्ध्वपातन होता क्या है? जो बिना या क्या कहते हैं द्रव बने सीधे जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जैसे कपूर को आप जलाएंगे तो यह द्रव नहीं बनेगा, सीधे वाष्प में बन जाता है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है, हवा क्या है? हवा मिश्रण होता है। जल जिसका सूत्र होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यह क्या है? यह यौगिक है। और जिसका सूत्र नहीं होता है, हवा का कोई सूत्र है? नहीं है, तो यह क्या है? मिश्रण है। मिट्टी का कोई सूत्र है? नहीं है, तो यह क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुना 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चेडविक ने। इसका सूत्र होता है ईट पर नाच। ईट पर नाच।
आप गौर कीजिएगा इस पे। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया थॉमसन या थॉमसन आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प से क्या हो गया प्रोटॉन। र से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन रदरफोर्ड भी लिखा रहता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। नो से क्या हो गया न्यूट्रॉन। और चो से क्या हो गया चेडविक। तो ईंट पर नाच इसका ट्रिक हो गया। इसकी मदद से इन तीनों को याद रखना बेहद ही आसान होता है। आप एक दो बार इसे लिख के पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या का। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यह भिन्न भिन्न होती है। संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। वही समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, यानी एक दूसरे का क्रम होता है समस्थानिक और संभारिक में। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के होते हैं आवर्त फलन के बराबर। किसके बराबर होते हैं, आवर्त फलन के। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, मोजले हैं या मोसले लिखा रहता है, पढ़ा मोजले जाता है। अक्रिय गैस की कुल संख्या है, अक्रिय गैस कुल 6 होती है। अगला है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है फ्लोरीन। सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा करने से होता है तो उसे कहते हैं सहसंयोजी बंधन। जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करने से होता है तो उसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंधन। जब ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षार का स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। और अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 जब रहता है पीएच मान किसी भी चीज़ का तो वह क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे जल क्या है, उदासीन है, इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स तक पढ़े थे, इसके बाद है ये भी पढ़े थे। सिरका तथा अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका तथा अचार में एसिट्रिक अम्ल। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl। NaCl इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम या धोबन सोडा का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, यानी 7 से कम है तो यह क्या होगा, अम्लीय होगा। सिरका का पीएच मान 2.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, यानी 7 से अधिक है तो यह क्या होगा, समुद्री जल क्षारीय होगा, यानी स्वाद इसका तीखा होगा, कड़वा होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी यह उदासीन होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। और इसके बाद है मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। पीत का पीएच मान 7.7 होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होगा और 7 हो तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, इसका सूत्र होता है अनीला। यानी अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार का जलीय विलयन नीले लिटमस पथ को नीला कर देता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है। दूध और रक्त किस विलयन का उदाहरण है, तो यह कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के दो अपरूप हैं,
हीरा और ग्रेफाइट। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहता है कि ग्रेफाइट किसके अप्रूव होते हैं, यह क्वेश्चन हूबहू है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो कार्बन के दो अप्रूव कौन कौन होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। सबसे कठोर धातु पदार्थ है हीरा। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। यानी इसका है दो है जोड़ो और नहीं कुछ है तो छोड़ो, 2n है और घटाओ, एल्केन एल्किन एल्काइन। यानी जोड़ो, दो जोड़ दिया गया है, इसमें दो नहीं जोड़ा गया यानी छोड़ दिया गया है, और इसमें घटा दिया गया है, जोड़ो छोड़ो घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ। अगला क्वेश्चन है कि ईथर का समान सूत्र होता है CnH2n+1 एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+2O होता है। कीटोन का सूत्र क्या होता है, CnH2nO होता है। बेंजीन किस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो सरलतम का। प्राकृतिक प्लास्टिक उदाहरण है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक किसका उदाहरण होता है, ला के। तापदीप्त प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण होता है, यहाँ पे वाल्कनीकरण लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन। इथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, पॉलीथीन। एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। वेल्डिंग करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखे होंगे कि किसी भी चीज़ लोहा जो वेल्डिंग और किया जाता है तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है, मीथेन गैस। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का। शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, एथाइल अल्कोहल। वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल को। किसको, मिथाइल अल्कोहल को। अगला है पेट्रोल में कार्बन अणुओं की संख्या C5 से C10 तक होती है। अगला है कि केरोसिन में अणुओं की कुल संख्या, केरोसिन में कार्बन अणुओं की कुल संख्या C10 से C15 तक। अगला क्वेश्चन है कि किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का। किस ईंधन का सबसे ऊष्मीयमान अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। एलपीजी किसका मिश्रण है, तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का। एलपीजी गैस में गंध उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मर्केप्टेन। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सी है, एंथ्रासाइट है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कहलाता है प्रोड्यूसर या वायु अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण कहलाता है जल गैस या भाप अंगार गैस। धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत और ऊष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्या होता है, यानी किसमें धारा तेजी से प्रभावित होता है, तो चांदी में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो एल्युमिनियम धातु जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम का बर्तन हर जगह मिलता है, हर चीज़ एल्युमिनियम का उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अक्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगता है, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बन जाएगा तो वह वापस आएगा, नहीं आएगा, तो यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी जो पुनः अपनी अवस्था प्राप्त कर लेता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो पुनः अपनी अवस्था प्राप्त कर लेता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना,
तो बर्फ़ से पानी बन सकता है। चीनी और पानी का मिलावट और क्या हो जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन जो है यह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही हो गया, जैसे लोहे में जंग लगना हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।